इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजीएल 2024 इसमें कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है उसके बारे में। एंड एसएससी सीजीएल 2023 में जो कोर्ट केस हो रखा है उसका का क्या आउटकम हो सकता है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएल 2024 की वैकेंसीज के बारे में। कुछ लोग कहेंगे कि भाई वैकेंसी ज़्यादा होंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैकेंसीज कम होंगी। बट एक चीज़ आप सभी को पता है कि अभी जो रिसेंटली सीबीआईसी डिपार्टमेंट में जितनी भी आरटीआई आई हैं उसमें 2023 के कंपेरिजन में 2022 से तो कंपेरिजन होता ही नहीं है, लेकिन 2023 के कंपेरिजन में काफ़ी कम वैकेंसीज आपको देखने को मिली हैं। अब आई थिंक कि ये बाद में इंक्रीज़ होंगे क्योंकि अभी नोटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। एंड दूसरी बात की वैकेंसीज आपकी कितनी हो सकती हैं, तो आपको रियलिटी में रहना ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन आप किसी और चीज़ों के सपने देखें। आई थिंक कि लगभग जो है 8 से लेके 10 इतनी ये मैक्सिमम वैकेंसीज़ हैं अभी हो सकती हैं। अब ये आप लोग कहेंगे भाई इतनी क्यों होंगी। देखिए, अगर जो है इनको पी एस ए के हम ऐड कर लें क्योंकि सीरियल 2023 में पी एस ए की 0 थी, तो ऑब्वियसली ऐसा ट्रेंड रहा है कि अगर किसी एक साल किसी एक में वैकेंसी नहीं होती डेफिनेटली अगले ईयर में वैकेंसी आती हैं। तो आप पी एस ए की अगर हम सीजल 22 का भी ले लें 20,000 वैकेंसीज थी, और अगर उस 19,000 समथिंग में अगर हम ये मान के चलें कि कम से कम क्या 3-4 हज़ार भी ना खाली हुई बाद में रिटायरमेंट्स और भी ऑलरेडी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा खाली थी, तो वैकेंसीज जो है काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी भी खाली हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें अगर हर साल 2-3 हज़ार भी निकाल दे तो भी काफ़ी सारी वैकेंसी बची रहेंगी। बाकी जो मर्जर की बात है वो भी सब बैक एंड पे चल ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो हर साल लगभग 2-3 हज़ार वैकेंसी निकाल सकती है, जितनी कि हमेशा आपको सीएसएल में देखने को मिलती है। उतनी ही उम्मीद है कि अगर वो सीजन में भी ऐड करें तो भी जो है वैकेंसीज आपकी 8 साढ़े 8 के अराउंड जो है टच हो जाएंगी। बाकी अगर हम ये देखेंगे सीजन 22 में ही जितनी वैकेंसीज खाली रहेंगी या 23 में जितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर केवल उसी को अकाउंट में ले तो लगभग आपकी वैकेंसी जो है 8,000 से 8 से लेकर 9 इतनी आपकी वैकेंसीज हो जाएंगी। अब इसमें पी ए से डेफिनेटली आने वाली हैं, तो ये आपको लगभग एक आंकड़ा देखने को मिलेगा। बस ये नंबर में डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि 8 से साढ़े 8, बस इसमें पी ए की संख्या भी काफ़ी रहेगी। तो इतनी उम्मीद है कि भाई इतनी वैकेंसी होगी। ज़्यादा ट्रिमेंडस वैकेंसीज अगर इसमें होती कि भाई फिर से एक 36,000 वैकेंसी होती तो डेफिनेटली ये कैलेंडर आपका आता 17 सितंबर को, और इसके साथ ही अच्छी तरीके से वो जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी या फरवरी में आ जाता। बट क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है तो डेफिनेटली इसीलिए इसको लेट रखा गया है। तो उम्मीद है कि भाई इतनी रहेंगी 8 से लेकर 10 के बीच में, बस हो गया। इससे ज़्यादा और ये उम्मीद रखना ये पूरी तरीके से बेकार है। एटलीस्ट इतनी आ जाए वही बहुत बड़ी बात होगी, लगभग 8 से लेकर 10,000 के बीच में। वापस से 36,000 वैकेंसी आई डोंट थिंक कि अब कभी भी देखने को मिलेंगी। जो आई थी वो बस एक बार आई थी, दोबारा शायद ही कभी अब देखने को मिले। तो ये तो हो गई वैकेंसीज़ के बारे में। एंड फिर इस बार हम बात करते हैं सीएल 2023 में जो कोर्ट केस हो रखा है उसके बारे में। देखिए, पहली चीज़ उसका स्टेटस बता दूं कि 2 नवंबर को उसकी हियरिंग थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है उस केस को, और एसएससी को रिप्लाई देना है 24 नवंबर तक। अब जितना मैंने केसेस देखे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केसेस एसएससी के ऊपर हो चुके हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली जो लोग कोर्ट केस किए हैं उनके अपने राइट्स हैं, एंड एसएससी भी महान आयोग है। मतलब एसएससी को भी जी एटलीस्ट जो है मेंशन करनी चाहिए कि भाई कितने गुना लोगों को हम लेने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एसएससी का देखें तो आपने सीएसएल में भी अचानक से 10 टाइम्स ले लिया अचानक से, फिर उसके बाद जो है आप सीजन में 8.9 टाइम्स लेते हैं। तो एक आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई कितने गुना लोगों को लगभग लिया जाएगा। तो ये काफ़ी बेकार चीज़ है। 8.4 टाइम्स नहीं है, आपको केवल उन वैकेंसीज़ को देखना है जो डबल जी एस ओ और एस आई ग्रेड 2 इसको हटा के जो वैकेंसी बनती है उसके अकॉर्डिंग 8.9 टाइम्स कैंडिडेट्स लिए गए हैं। एंड फिर सी एस एल में आपने पिछली बार जो है 8.9 टाइम्स लिया, इस बार जो है लड़के ज़रा चिल्ला रहे थे सीजन में तो फिर आपने उसमें 10 टाइम्स ले लिया। तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई कितने टाइम्स लोगों को लिया जाएगा, 10 टाइम्स या 15 टाइम्स या ऐसा कुछ भी एटलीस्ट मेंशन होना चाहिए कि भाई कितनी वैकेंसी जो है ली जाने वाली हैं। क्योंकि ऐसी ये बात आई डोंट थिंक कि आगे बताएगा या नहीं पता नहीं, बट ऐसी हमेशा अपने हिसाब से चीज़ों को करता है। नोटिफिकेशन में कोई चीज़ मेंशन ना करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें कुछ भी कर दें। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम रिवाइज रिजल्ट के सपोर्टर हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी मेंस हुआ था, मैं मेंस देने गया था, ऑब्वियस इतना अच्छा नहीं गया, बट मैं आपको रियलिटी बता दूं कि इससे भी कहीं ज़्यादा
खतरनाक और कहीं ज़्यादा जिन केस में काफ़ी ज़्यादा दम था, वो केस एसएससी के ऊपर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक केस हुआ है। लेकिन इन द एंड जो है आप सभी को पता है कि कमीशन के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, एंड देन जीतना मुश्किल होता है कमीशन से। अब उसका मैं आपको 2017 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस शायद ही कभी हुआ होगा। 2017 में तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ही बोल दिया था कि भाई जो एजेंसी है अगर वही करप्ट है तो आप इसमें कैसे हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हुआ होगा। बट इन लाइन आप सभी को पता है कि आउटकम क्या हुआ। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 का भी आप सभी को पता है कि ऑब्वियसली एसएससी का एक फार्मूला है, बट स्टिल आप एटलीस्ट जो फार्मूला तभी अच्छी तरीके से काम करता है जब हर शिफ्ट में सभी लड़कों की जो संख्या है वो सेम हो और पेपर का लेवल भी सेम होना चाहिए। लेकिन इतना एब्रप्ट लेवल था, काफ़ी अजीबोगरीब नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसमें भी इन लाइन जो है एसएससी को ही जीत मिली। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कमीशन के आगे जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब जो वकील होंगे वो डेफिनेटली ये चीज़ बोलते हैं कि बिल्कुल हम पहली डेट पर स्टे दिला लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी अपना बिजनेस है। वो आपको ये थोड़ा ना बोलेंगे कि भाई चांसेस नहीं है या जीरो है ये सब कुछ। तो 24 नवंबर को एसएससी को रिप्लाई देना है। अगर एसएससी एक और डेट ले लेता है तो ऑब्वियसली तब तक एसएससी को टाइम मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने का। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि एसएससी एक महीना में रिजल्ट नहीं दे सकता। 26 जून को सीएसएल का मेंस हुआ था और प्रेफरेंस भरा के एसएससी ने आई थिंक 4 अगस्त के अराउंड जो है 4 या 7 अगस्त को एसएससी ने लगभग जो है एक महीना 10 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार भी 26 अक्टूबर को मेंस हुआ है, तो एसएससी जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, एसएससी आराम से काम कर सकता है। तो एसएससी को एक और डेट लेनी है, फिर बाद जो है एसएससी के पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक फौज आ जाएगी। फिर एसएससी को केवल एक रिप्लाई देना है कि सर इतने लोग सिलेक्ट हैं, हमारा इतना खर्चा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली इसको आगे से कंसिडर किया जाएगा। अगर ये चीज़ भी एसएससी लिख दे तो भी बड़ी बात होगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि एसएससी ये भी चीज़ लिखेगा। और ये हो सकता है भाई कुछ लोग कहेंगे भाई जिन लोगों ने केस किया उनको मौका मिले। उनको मौका देने का मतलब है कि उनका पेपर फिर से कराना, एंड ऑब्वियसली अगर वो चीज़ होती तो कभी नॉर्मलाइजेशन उसमें होने नहीं वाला है, क्योंकि सीजल 2020 में मेंस में भी एक सेंटर में कुछ प्रॉब्लम थी तो पेपर फिर से हुआ, फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। बट स्टिल एसएससी ये सब चीज़ें नहीं पालेगा कि फिर बाद जो है उनको केस रखे, देन फिर उसके बाद एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। और इसका एक सबसे बड़ा मतलब है कि ये मानना कि एसएससी ने गलती किया है। हाँ, एज वाले पे लड़के गए हैं, पर उनका दोबारा से अलग से पेपर नहीं हुआ था, उनका उसी टाइम पे जो है पेपर चला था, उनका टायर 1 हो गया, उसी टाइम पे उन्होंने केस किया और देन सबके साथ ही उनका मेंस हो गया। अलग से चीज़ें ऐसी आई डोंट थिंक कि ऐसी कराएगा। और बाकी आप क्या सोचें हम बता सकते हैं, अगर चीज़ होती है तो भी काफ़ी अच्छी बात होगी भाई, जिन लोगों ने केस किया एटलीस्ट किसी का तो भला हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किसी को डिमोटिवेट या ये सब करने का कोई भी वो नहीं है, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ कि कमीशन से जीत पाना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, अगर कमीशन अगर चाहे, अगर आपके वकील ने काफ़ी अच्छे फैक्ट रखे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है मे भी शायद आपको एग्ज़ाम देने का, जिन लोगों ने केस किया मे भी उनको मौका मिल जाए। बट चांसेस इतने कोई हाई नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कमीशन ने एक बार एसएससी ने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो ये आप समझ लीजिएगा कि उसी टाइम पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद कोर्ट भी जो है ज़्यादातर जो जुडिशरी है वो ट्राई करता है कि भाई इंटरफेरेंस ना करें ऐसे मामलों पे जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के एक पूरी फौज आ जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा सीजल 23 में सिलेक्शन नहीं होने वाला। मेरे 283 मार्क्स, अब एक क्वेश्चन गलत है, डेफिनेटली उसके नंबर मिल जाएंगे तो 287 हो जाएगा, डेट्स इट। इससे ज़्यादा यूआरस हैं, अब इसमें कोई भी सिलेक्शन की कोई भी चांस नहीं है अंटिल अनलेस चमत्कार ना हो जाए, वैकेंसीज डबल ट्रिपल ना हो जाए मे बी, तब उसके अलावा कोई भी चांस नहीं है। बाकी ऐसा होने वाला है नहीं। हैव नाइस डे।